नमस्कार। आज हम बॉलीवुड थ्रिलर मिसेस सीरियल किलर के उलझे हुए प्लॉट की परतों को खोलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा पहली नजर में लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अपने किसी चाहने वाले को बचाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं नींव है। एक सवाल जो एक आम सी पत्नी को एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही असाधारण सफर पर ले जाता है। कहानी की शुरुआत होती है सोना से, जिसकी दुनिया एक पल में बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पति शहर के एक माने हुए डॉक्टर जॉय को एक बहुत ही भयानक जुर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी हाँ, डॉक्टर जॉय पर आरोप है कि वो शहर का सबसे कुख्यात सीरियल किलर है। ये इल्जाम इतना चौंकाने वाला है कि कहानी का माहौल शुरू से ही बहुत ज्यादा तनाव भरा हो जाता है। अब देखिए, जॉय के खिलाफ जो सबूत थे वो कोई छोटे मोटे नहीं थे, बहुत संगीन थे। हुआ ये था कि शहर में एक एक करके कई अनमैरिड प्रेग्नेंट औरतों का मर्डर हुआ था। और कनेक्शन क्या था? ये सारी की सारी जॉय की पेशेंट्स थीं। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी ना, वो ये थी कि कातिल अबॉर्टेड फीटस को ट्रॉफी की तरह रखता था। और तो और, क्राइम सीन से जो बाल मिले उनका सैंपल सीधा जॉय के डीएनए से मैच हो गया। मतलब पुलिस के लिए तो ये केस बिल्कुल बिल्कुल साफ था। तो जाहिर है, इतने सारे सबूतों को देखकर जॉय की जमानत अर्जी खारिज हो जाती है। अब सोना के लिए कानून के सारे दरवाजे एक एक करके बंद होते जा रहे थे। उसका पति जेल में था और उसकी मायूसी बढ़ती ही जा रही थी। तो जब सारे कानूनी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक हताश सोना एक वकील के पास पहुंचती है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा अंधेरा, एक ऐसा खतरनाक मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि ये वकील उसे एक बहुत ही अजीब रास्ता सुझाता है। वकील की सलाह असल में कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो कहता है, जब कानूनी रास्ते खत्म हो जाएं तो दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। ये एक साफ इशारा था कि अब जो भी होने वाला है वो कानून के दायरे से बहुत दूर, बहुत बाहर होगा। तो आखिर ये गैर कानूनी योजना थी क्या? सुनिए, वकील की जो स्ट्रैटेजी थी वो दिमाग हिला देने वाली थी। स्टेप 1, एक अनमैरिड प्रेग्नेंट लड़की ढूंढो। स्टेप 2, बिल्कुल सीरियल किलर के स्टाइल में एक और मर्डर करो। स्टेप 3, इससे ये साबित हो जाएगा कि देखो भाई, असली कातिल तो अब भी बाहर है क्योंकि जॉय तो जेल में है। और स्टेप 4, जॉय की रिहाई। मतलब एक पत्नी को अपने पति को बचाने के लिए खुद एक कातिल बनने की सलाह दी गई। अब कहानी में एक और बहुत जरूरी किरदार की एंट्री होती है, वो इंस्पेक्टर जो इस पूरे केस की जांच कर रहा है। एक ऐसा इंस्पेक्टर जिसका अतीत सोना के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इस केस का इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर इमरान है। वही इमरान जो सोना का एक्स बॉयफ्रेंड था। अब सोचिए, जैसे ही ये कनेक्शन सामने आता है, कहानी में एक अलग ही टेंशन पैदा हो जाती है ना? क्या वो ईमानदारी से अपना काम करेगा या फिर उसका कोई और ही इरादा है? इमरान का एक डायलॉग उसके इरादों पर और भी गहरा शक पैदा करता है। जब वो सोना से कहता है, अब मैं तेरे साथ ऐसा क्या करूंगा जो हमने पहले कभी नहीं किया। तब ये साफ हो जाता है कि ये मामला उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं है बल्कि कुछ और है। खैर, अब सोना उस खतरनाक प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। वो एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं होता और सब कुछ गड़बड़ा जाता है। सोना का टारगेट होती है अनुष्का, लेकिन सोना को बहुत जल्द ये एहसास होता है कि उसकी शिकार उतनी भी बेचारी नहीं है जितनी दिख रही थी। अनुष्का असल में एक ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है और बस यहीं से सोना के प्लान की धज्जियां उड़नी शुरू हो जाती हैं। किडनैपिंग की ये कोशिश एक जबरदस्त हाथापाई में बदल जाती है और सोना का सिचुएशन पर से कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये सीन दिखाता है कि सोना इस काम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और ये चीज कहानी की गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा देती है। तो अब हम कहानी के पहले बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या सोना सच में ये सब अपनी मर्जी से कर रही थी या वो किसी और के बड़े खेल में सिर्फ एक मोहरा थी, एक ऐसा इंसान जिसे दूसरे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल हमें उस सच की तरफ ले जाएगा कि आखिर इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है। और यहीं आता है पहला जोर का झटका। जॉय जेल से बाहर आ जाता है और ये कबूल करता है, मेरी बेगुनाही साबित करने का एक ही तरीका था, एक और लाश। मतलब एकदम साफ था, सोना ये सब अकेले नहीं कर रही थी। असली मास्टरमाइंड खुद डॉक्टर जॉय ही था।
लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब लग रहा होता है कि सब कुछ जॉय के फेवर में जा रहा है, तभी इंस्पेक्टर इमरान सीन पर आता है और वो तैयार है एक आखिरी सबसे बड़े सच का पर्दाफाश करने के लिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर जॉय ही असली सीरियल किलर है तो फिर इंस्पेक्टर इमरान का असली मकसद क्या था? वो क्यों सोना को उकसा रहा था? वो क्यों जॉय के पीछे पड़ा हुआ था? और यही होता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला खुलासा। इस कहानी में एक नहीं बल्कि 2 किलर हैं। डॉक्टर जॉय वो असली ओरिजिनल सीरियल किलर है, एक साइकोपैथ, और इंस्पेक्टर इमरान वो एक बदला लेने वाला है, एक अवेंजर, जिसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए, जॉय को फंसाने के लिए बिल्कुल वैसी ही कॉपीकैट हत्याएं की। इमरान के बदले का ये पूरा प्लान सालों पुराना था। देखिए, हुआ ये कि सालों पहले डॉक्टर जॉय ने इमरान की प्रेग्नेंट बहन को मार डाला था। फिर जॉय ने उसे 2 साल के लिए कोमा में भेज दिया। होश में आने के बाद इमरान पुलिस वाला बना और जॉय के शहर में ट्रांसफर ले लिया। फिर उसने जॉय को फ्रेम करने के लिए कॉपीकैट मर्डर किए और उसका आखिरी दाव था सोना का इस्तेमाल करके जॉय का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाना। आखिर में इमरान का जॉय से कहा गया ये एक वाक्य उसकी पूरी कहानी और उसके मकसद को एक लाइन में समेट देता है। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ डॉक्टर, मैं तुम्हारा शिकार हूँ। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदला लेने की इस कोशिश में सब कुछ जायज़ है? इमरान ने जो किया वो इंसाफ था या अपने आप में एक जुर्म? इस पर सोचना तो बनता है।